जम्मू से एक लड़की भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखने के लिए वृंदावन आई। वो श्री कृष्ण को देखने के लिए उनके हर मंदिर में जाती है, पर श्री कृष्ण उसे साक्षात रूप में कहीं नहीं मिलते। फिर उसे कोई कहता है कि अगर श्री कृष्ण को साक्षात देखना है तो वृंदावन के निधिवन में जाओ, वहां पर हर रात श्री कृष्ण आते हैं। अगर उनका साक्षात रूप देखना है तो निधिवन की धरती पर एकमात्र ऐसी जगह है। ये बात सुनते ही वो लड़की तुरंत निधिवन जाती है और पेड़ों की खोखली शाखाओं के बीच छुपकर बैठ जाती है। करीबन रात के 2:30 बजे उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके बाद उसने जो बताया उसे सुनकर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। आखिर जम्मू से आई उस लड़की ने रात के 2:30 बजे निधिवन में ऐसा क्या देखा, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, क्या वो जिंदा बच पाई या फिर वो पागल हो गई। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। स्वागत है आपका गीतांजलि ठाकुर के इस चैनल में। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके राधे राधे जरूर लिखना और एक बार जय श्री कृष्ण मन में बोल देना। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जम्मू से कटरा में एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ रोजाना भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाया करती थी। उसकी माँ रोजाना उसे भगवान का श्रृंगार करते हुए देखती थी। ये देखते हुए छोटी सी बच्ची माँ को रोज देखती थी। एक बार पूजा करते हुए उस बच्ची ने माँ से पूछा कि भगवान जी मुझसे कब बात करेंगे। ये सुनते ही उसकी माँ ने बोला कि जब तू भगवान जितना बड़ी हो जाएगी जब वो बातें करेंगे। समय बीतता गया और वो छोटी सी बच्ची बड़ी हो गई। फिर उसने अपनी माँ से पूछा कि भगवान जी के जितना मैं बड़ी हो गई हूँ क्या भगवान जी मुझसे बात करेंगे। ये सुनते ही उसकी माँ ने ये सब टालने के लिए कहा कि भगवान जी ऐसे ही नहीं मिलते, उसके लिए तुम्हें कठिन साधना करनी होगी, पानी में गले तक खड़े होकर माँ नाम जपना पड़ेगा। उसने ये सब किया और इसका कोई फल उसे नहीं मिला क्योंकि उसे ज्ञान नहीं बल्कि श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन चाहिए थे। बाद में उसे पता चला कि भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन में देखा जाता है, वो वहीं रहते हैं। ये सुनने के बाद वो तुरंत वृंदावन आ गई और वृंदावन आकर सबसे पूछती है कि कान्हा कहाँ मिलेंगे। सबने उसे कहा कि कान्हा तो बाके बिहारी मंदिर में मिलेंगे। ये सुनते ही वो मटका भरकर मक्खन और हाथ में बांसुरी लेकर बाके बिहारी मंदिर पहुंच जाती है और पंडित से बोलती है कि मुझे कान्हा से मिलना है। वो पंडित कहता है कि लो कर लो अपने कान्हा के दर्शन। ये कहते ही वहाँ के पंडित उस लड़की को बाके बिहारी जी के दर्शन करवा देते हैं, लेकिन वो लड़की बोलती है कि ये तो मूर्ति है, मुझे असली कान्हा से मिलना है। पंडित जी से बोलते हैं कि तुम्हें हर जगह सिर्फ मूर्ति देखने को मिलेगी, असली कान्हा तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। ये सुनते ही वो बहुत मायूस और उदास हो जाती है। ये सब होते हुए वहाँ खड़ा एक बुजुर्ग व्यक्ति उसे देख रहा था। वो उस लड़की के सामने आया और बोला, अगर तुमने साक्षात कान्हा के दर्शन करने हैं तो तुम निधिवन जाओ, वहाँ मिलेंगे। वो आज भी रात के वक्त निधिवन में आते हैं और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। ये सुनकर वो निधिवन जाती है और शाम के वक्त चोरी छुपे निधिवन के पेड़ों की खोखली शाखाओं के बीच छुपकर बैठ जाती है। करीबन रात के 2:30 बजे उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। वो देखती है कि अचानक निधिवन के सारे पेड़ गोपियां बन जाते हैं और वहाँ स्वयं कृष्ण आते हैं और रास रचाते हैं। ये देखकर वो बोलने लगती है कि कान्हा मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर श्री कृष्ण उससे कहते हैं, मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ था, मैं कभी तुमसे अलग हुआ ही नहीं, मैं हमेशा से ही तुम्हारे दिल में मौजूद था। ये सुनते ही वो लड़की बोलती है कि कहाँ हो मेरे दिल में, मुझे अभी दिखाओ। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने उसे अपना वो रूप दिखाया जहाँ वो कण कण में वास करते हैं। ये देखते ही वो लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे कड़कड़ में भगवान श्री कृष्ण दिखते हैं, चाहे वो दीवार हो या फिर जमीन पर चल रही चींटियां या फिर जानवर और पेड़ पौधे, उसे कण कण में भगवान श्री कृष्ण दिखने लगते हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो निधिवन में श्री कृष्ण से शादी भी करती है। इस लड़की को लोग आज भी मीरा कहकर बुलाते हैं और ये मीरा आज भी वृंदावन की गलियों में आपको देखने को मिल जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे लिख कर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए।